तो राहुल गांधी जी का अलावा कोई चेहरा हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं देखते हैं। रहा बात इंडिया जोट का, जब चुनाव का परिणाम आएगा तो जिसका ज़्यादा सीट रहेगा उसका बात चलेगा। और हिंदुस्तान में बहुत सारे स्टेट में कांग्रेस पार्टी सरकार में है, राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, हिमाचल में है, कर्नाटका में है, अभी आने वाले मध्य प्रदेश, हरियाणा, सभी चुनाव में कांग्रेस पार्टी वहाँ पर सरकार बनाएगा। तो हम लोग अगर 8-9 स्टेट में कांग्रेस पार्टी सरकार में है और चेहरा हम लोग ममता बनर्जी को मानेंगे, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। ये पार्टी का आला कमान फैसला करेगा, लेकिन हम लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, और सिर्फ कांग्रेस पार्टी या कार्यकर्ता नहीं, पूरा हिंदुस्तान में राहुल गांधी का एक लहर है कि राहुल गांधी ही पूरा चेहरा है हिंदुस्तान का। अगर कोई चेहरा है प्रधानमंत्री का तो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी ही है हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री का चेहरा। पूरे हिंदुस्तान में अगर भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कोई सबसे बड़ा चेहरा है तो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी ही हैं। और जहां तक टीएमसी की ओर से इंडिया के लिए पीएम के चेहरे की बात है तो ये एक ख्याली सोच है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ असली लड़ाई सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही लड़ रही है। ये कहना है दक्षिण कोलकाता के कांग्रेस नेता अकीब गुलजार का। आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महानगर कोलकाता के मोमिनपुर इलाके में कांग्रेस नेता अकीब गुलजार और 79 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से एक रक्तदान शिविर और बच्चों के बीच सिट एंड ड्रॉ कंपटीशन का आयोजन किया गया था, जिसमें कांग्रेस के कई नेता जैसे कि आशुतोष चैटर्जी, प्रवीर प्रसाद, मोहम्मद मुख्तार, जैद अनवार सहित कई कांग्रेसी नेता शामिल थे। इस अवसर पर कांग्रेस नेता अकीब गुलजार ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता सत्ता के लालची नहीं होते। आज हम पिछले कई सालों से पावर में नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम तन, मन और धन से कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि आज कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी की बात करती है और जो सभी को साथ लेकर चलती है। हमें गर्व है कि कांग्रेस हमें एक सेक्युलर पार्टी की तरह आगे बढ़ने में मदद करती है। साथ ही उन्होंने कटाक्ष किया कि जो टीएमसी समर्थक ये कहते थे कि ममता बनर्जी ही पीएम बनने के लायक हैं, लेकिन वे लोग अपने दिल पर हाथ रख के कहें कि क्या वो सच बोल रहे हैं। और सच तो ये है कि भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ असली लड़ाई कांग्रेस ही लड़ रही है और आने वाले दिनों में 3 राज्यों में हमारी सरकार बनने जा रही है। इसलिए कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए इसका फैसला आप खुद कर सकते हैं। आपको बता दें कि डायमंड हार्बर रोड पर होने वाले इस रक्तदान शिविर को स्वर्गीय हाजी सऊद और रामजीलाल बराय की याद में आयोजित किया गया था। देखिए, ये हम लोग पिछले 5 साल से यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप से हम लोग स्टार्ट किए थे। उसके साथ साथ हम लोग कल 14 अगस्त के दिन में 500 बच्चों का सीट एंड ड्रॉ कंपटीशन भी हम लोग करवाए थे। और आज हम लोग यहाँ रक्तदान शिविर में जो लोग ब्लड दिए हैं, खास करके हमारी पर्दा नसीन माँ बहन, नौजवान साथी, बुजुर्ग, जो सुबह 9 बजे से हम लोगों का ये कैंप चालू हुआ था और 217 लोगों ने इसमें अपना ब्लड डोनेट किया। लास्ट ब्लड हम दिए, उसके बाद में हम लोग इसको एंड कर दिए हैं। उन लोगों का धन्यवाद देना चाहेंगे और ख़ास करके हमारे टीम के जितने भी मेंबर, जो लोग 2 दिन से सुबह 7 बजे से उठ के कड़ी मेहनत करके इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाए हैं, इसके लिए। क्योंकि देखिए, टीएमसी या अदर्स पार्टी के पास में हर तरीके का सहूलियत है, फंड है, फिनेंशियल तरीके से हर कुछ है, लेकिन हम लोग कांग्रेस पार्टी में रह करके आज यहाँ पर 43 साल से कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी एक ब्लॉक में 250 के लगभग आदमी का ब्लड डोनेशन कराना, 500 बच्चों का सीट एंड ड्रॉ करवाना, ये मामूली बात नहीं है। लेकिन आज भी कांग्रेस पार्टी का वर्कर हर एक इलाके में आपको एक ना एक मिलेगा। लेकिन दूसरा बहुत सारा पार्टी है जो अगर आज सरकार में नहीं रहेगा तो कल पार्टी करने वाला नहीं मिलेगा। तो कांग्रेसी आज देखिए, आज अभी बहुत सारा बीजेपी का नेता लोग बयान सुन रहे थे हम कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव कांग्रेस पार्टी सन 1947 15 अगस्त के दिन ही हिंदुस्तान के लोगों को दे दिया था। हिंदुस्तान में जब देश आज़ाद हुआ उस वक्त देश में एक सुई नहीं बनता था। आज देश न्यूक्लियर बना रहा है, आज देश चांद पे जा रहा है। इतना बड़ा बड़ा IIT कॉलेज, इतना बड़ा बड़ा कारखाना, ये सब कांग्रेस पार्टी का देन है। पश्चिम बंगाल को भी सजाने में डॉक्टर विधान चंद्र राय का जितना बड़ा योगदान है, पश्चिम बंगाल में उनको बांग्ला रूपकार बोला जाता है,
बंगाल को सजाने में, चाहे अस्पताल का मामला हो, चाहे बड़ा बड़ा कॉलेज यूनिवर्सिटी का मामला हो, ये सब यूनिवर्सिटी और ये सब का काम विधान चंद्र राय जी ने किया है। तो हम लोग आपके चैनल के माध्यम से पहले तो इंडिपेंडेंस डे का बहुत बहुत मुबारकबाद देंगे, क्योंकि हमेशा आप लोगों का चैनल का माध्यम से मेरा हर एक प्रोग्राम को कवरेज किया जाता है। तो इसके लिए हमारे अशफाक भाई के तमाम टीम को धन्यवाद देना चाहेंगे, न्यूज़ टैग इंडिया, आलते बंगाल के तमाम लोगों का। मणिपुर में आज महिलाओं के साथ में इतना बड़ा अत्याचार, जिसका हस्बैंड भारतीय सेना में रहने के वजह से, भारतीय सेना की वजह से वो देश का सेवा करते करते, देश को बचाते बचाते अपना घर का इज्जत को ही नहीं बचा पाया। ये बहुत ही शर्म की बात है। अगर दूसरा देश का प्रधानमंत्री रहता और इस तरीके से महिलाओं के ऊपर में अत्याचार होता तो सबसे पहले उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। दोनों समाज के साथ में जिस तरीके से दरिंदगी मणिपुर में हुआ है, ये बहुत ही शर्म की बात है। पूरे देश के लिए शर्म की बात है कि मोदी जी किस तरीके से अपना चेहरा लेकर के हिंदुस्तान के लोगों के सामने में आते हैं। जहां पर बीजेपी का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज ये हालत देखने को मिल रहा है। चाहे वो हरियाणा का नूह हो, चाहे वो मणिपुर हो, वहां पर महिलाओं के साथ में, हमारी माँ बहनों के साथ में जिस तरीके से बदसलूकी किया गया, और आज भी वहां पर रेपिस्ट और वहां पर जो भी लोग मर्डरर है वो लोग खुलेआम मणिपुर में घूम रहे हैं। वहां पर ना सेंट्रल का कोई कैबिनेट मिनिस्टर गया है, ना मोदी जी इसको लेकर के एक भी बयान दिया है। पश्चिम बंगाल में कुछ होने से यहाँ का बात आप देखेंगे, पार्लियामेंट में बीजेपी का सब एमपी बोलता है पश्चिम बंगाल में ये हुआ वो हुआ। पश्चिम बंगाल में तो हम लोग सभी धर्म, सभी भाषा, सभी मजहब के लोग मिलजुल करके रहते ही है। लेकिन आपका जहाँ जहाँ पर स्टेट है डबल इंजन का सरकार, वो सभी डबल इंजन सरकार में डिस्टर्बेंस है। आज आप बताइए, हरियाणा में बीजेपी का सरकार है, सेंट्रल में बीजेपी का सरकार है, मणिपुर में बीजेपी का सरकार है, सेंट्रल में बीजेपी का सरकार है। डबल इंजन सरकार रहने के बाद क्यों मणिपुर और हरियाणा इस तरीके से जल रहा है? और आज भी वहाँ पर जो जाति दंगा है वो चालू है, और इसको रोकने का कोई भी तरीके का प्रयास प्रधानमंत्री जी नहीं करते। कम से कम आज 15 अगस्त के दिन तो कम से कम मणिपुर पे प्रधानमंत्री जी कुछ बोले। राहुल गांधी की लोकसभा का जो मेंबरशिप है फिर से वो बन गया है, क्या लगता है उनके फिर से एमपी बनने से आप लोग बूस्टअप हो गए, चार्जअप हो गए आप लोग? देखिए, अभी परसों दिन हम लोग 78 नंबर वार्ड में इसका खुशी बनाए हैं एक प्रोग्राम करके, और ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता खुश नहीं है, हिंदुस्तान का आम आवाम, हिंदुस्तान का बुजुर्ग, हिंदुस्तान का नौजवान खुश है कि राहुल गांधी जी का सांसद सदस्यता वापस से बहाल हुआ। और उनको जब निकाला गया था घर से, उनका जब 12 नंबर तुगलक लैंड खाली कराया गया था, तो राहुल गांधी जी उस वक्त मीडिया को बोले थे कि पूरा हिंदुस्तान मेरा घर है। तो राहुल गांधी जी को घर से निकाल देने से या सांसद से निकाल देने से राहुल गांधी जी चुप बैठने वाले नहीं है। आज हिंदुस्तान में राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जिस तरीके से पूरे देश भर में लोगों के अंदर में नफरत के खिलाफ में मोहब्बत का दुकान जो राहुल गांधी जी खोले थे, ये आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला, ये आपको कर्नाटका में देखने को मिला। आने वाले दिन में जहाँ जहाँ पर भी चुनाव होगा, हम लोग ये आशा विश्वास करते हैं कि राहुल गांधी जी के छवि के ऊपर में कांग्रेस पार्टी और भी ऊंचे मकाम पे जाएगा। ये तो पार्टी का आला कमान फैसला करेगा, लेकिन इतना जरूर बोलना चाहेंगे कि अगर देश में नरेंद्र मोदी के ऑल्टरनेटिव में अगर कोई चेहरा हिंदुस्तान में है, ये टीएमसी वाले भी अपना सीना में हाथ रख के पूछेंगे तो वही निकलेगा कि अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ में कोई ऑल्टरनेटिव चेहरा विरोधी दल के पास में है तो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है। क्योंकि राहुल गांधी जी एक ऐसा नेता हिंदुस्तान में है कि उनको सांसद से निकाला गया, लेकिन राहुल गांधी जी का वो कैपेसिटी है कि अगर राहुल गांधी जी कोई नॉर्मल इंसान के लिए भी अगर आकर कहीं पर प्रचार कर देंगे तो वो सांसद बन जाएगा। राहुल गांधी जी हिंदुस्तान में जहाँ पर जाकर प्रचार कर देंगे वहाँ लोग सांसद बन जाएंगे। तो राहुल गांधी जी का अलावा कोई चेहरा हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं देखते हैं। रहा बात इंडिया जोट का, जब चुनाव का परिणाम आएगा तो जिसका ज़्यादा सीट रहेगा उसका बात चलेगा। और हिंदुस्तान में बहुत सारे स्टेट में कांग्रेस पार्टी सरकार में है, राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, हिमाचल में है, कर्नाटका में है।
अभी आने वाले मध्य प्रदेश, हरियाणा सभी चुनाव में कांग्रेस पार्टी वहाँ पर सरकार बनाएगा। तो हम लोग अगर 8-9 स्टेट में कांग्रेस पार्टी सरकार में है और चेहरा हम लोग ममता बनर्जी को मानेंगे, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। ये पार्टी का आला कमान फैसला करेगा, लेकिन हम लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, और सिर्फ कांग्रेस पार्टी या कार्यकर्ता नहीं, पूरा हिंदुस्तान में राहुल गांधी का एक लहर है कि राहुल गांधी ही पूरा चेहरा है हिंदुस्तान का। अगर कोई चेहरा है प्रधानमंत्री का तो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी ही है हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री का चेहरा। आज नया नहीं लगा है, गुज़िश्ता 3 साल से मैं कंटिन्यू आ रहा हूँ। गुज़िश्ता 3 साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ, आज नया नहीं लगा है। गुज़िश्ता 3 साल से मैं आ रहा हूँ और कंटिन्यू मैं कॉन्सर्ट देख रहा हूँ। इवन कोविड में भी किया इस बंदे ने, इस भाई ने, चाहे कोविड हो चाहे आंधी हो। एक शेर है, हम परों से नहीं हौसले से उड़ते हैं। तो आपके गुलजार साहब का नाम हौसला है, और ये हौसला आपके तमाम पीछे खड़े हैं, हौसले से उड़ने वाले। तो आज देश आज़ाद हो रहा है, तो क्या सच में क्या हम आज़ाद हुए हैं? नहीं, हम आज़ाद हैं। यही आज़ादी है। आज़ादी क्या है कि किसी से लड़ के बात नहीं होता, फ्लोर पे बात होता है। अब उसका मतलब लोग क्या निकाल लेते हैं पता नहीं। हिंदुस्तान बहुत से मिक्स कल्चर जबान से हिंदुस्तान बना। आप देखेंगे हम छोटे छोटे और जबान जो है ना, हर 2 घंटे में जबान बदलता है। नीरव के माने क्या आता है? खामोशी। अब वो चोर को दाढ़ी में टिंका है तो क्या कर सकते हैं? तो देश क्या लग रहा है अभी विकास कर रहा है कि नहीं? जैसे बीजेपी की सरकार है केंद्र में, और जिस लेवल से विकास करना था, जिस तेजी से मैंने इकोनॉमिक्स को जाके मनमोहन सिंह ने जिस तेजी से 2014 में जाके छोड़ा था, और आवाम ने जिस तेजी से उनके हाथ में पावर दिया था। बोल रहे हैं अगले 5 साल में इंडिया जो है इकोनॉमिक के मामले में वर्ल्ड 3 में आ जाएगी। तो क्या लगता है कि ऐसा संभव है? आपको फिर पता नहीं वर्ल्ड 3 पे क्या, वर्ल्ड 2 पे भी आ सकती है। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि हम गरीबी रेखा में कितने नीचे है, ये इम्पोर्टेंट है ना। आप $1 ट्रिलियन का इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। $1 ट्रिलियन का इकोनॉमिक्स समय 2022 में आपने क्या वादा किया था? आपने वादा किया था किसान को हम ये देंगे, वो देंगे, हम $2 ट्रिलियन का इकोनॉमिक्स बनाएंगे। क्या हुआ? तो बात बहुत अच्छी। तो अब यहाँ से आप देश को और समाज को आज़ादी के दिन में क्या संदेश देना चाहेंगे? आज़ादी किसी एक आदमी ने आपको नहीं दिलाई है। आज़ादी बुजुर्ग से लेके छोटे तक, बच्चे तक ने आपको आज़ादी दिलाई है। आप पूछेंगे बच्चा कौन था? कुटीराम साहब बच्चे थे, 17 साल की उम्र अपनी मौत दे दी, अपने आप को शहीद कर दिया इस मुल्क के लिए। तो वो बच्चे में गिनती है, ठीक है ना। उसी तरह एक बुजुर्ग पे आइएगा तो गांधी साहब, तो बुझले के पंडित तक तमाम के तमाम ने आज़ादी दी, जो आज़ादी में हम सांस ले रहे हैं। तो आज़ादी पूरे हिंदुस्तान के तमाम लोगों ने दिलाई है, जिसे हम सलाम करते हैं। थैंक यू। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now